पहला कहता है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 और मान दिया है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। देखेंगे तो ये क्या है, इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कर आ रहा है कि समीकरण में ये बदल दिए। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए माना कि 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर v। इसका समान दे आप क्या कर दे, इसको एलसीएम लेना। तो u/2 प्लस v/3 बराबर 2। इसको एलसीएम होगा कितना, 6। 2 3 6 3u प्लस 3 दूना 6 2v बराबर 2/1। तिरछा तिरछी गुना तो हो जाएगा 3u प्लस 2v बराबर 12 हो जाएगा। कॉमन नहीं होगा समीकरण, इसको काट कर दें। आगे सुनेंगे क्या हो जाएगा। समीकरण इसको से सेकंड निकालेंगे तो हो जाएगा u/3 प्लस v/2 बराबर कितना होगा, 13/6। इसका एलसीएम कितना होगा, 6 2 3 6 3u सॉरी 2u 3 दूना 6 ना 2u प्लस 3v बराबर 13/6। हाँ ये 6 से ये दोनों काट सकते हैं, 6 में 6 से कर देगा क्या होगा, तो हो जाएगा 2u प्लस 3v बराबर 13। केवल 13 बच्चा सेकेंड। अब लिखेंगे, मिला लेंगे, 3 है उनमें 2 है, इसको वाला उसको गुना कर दो। यानी समीकरण फर्स्ट यूनिट 2 और सेकंड गुने अब देखो इसमें 2 से गुना करना है तो 3 गुना 6u प्लस 4v बराबर 24 हो जाएगा। उसको से कर दो, इसमें कितना से करना चाहिए, 6u प्लस 9v बराबर 43 माइनस 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 कितना बचेगा, -5v बराबर माइनस कितना बचेगा, 15 माइनस माइनस करता हूँ, यानी v बराबर 15/5 कितना बढ़ता है, v बराबर 3। फिर लिखेंगे v का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट कहा गया यानी 3u प्लस 2v बराबर तो 12 हो जाएगा। हमको भी है वहाँ रखना 3 गुने 3 3u प्लस 6 बराबर हो गया 12। तो 3u बराबर 12 माइनस 6 3u बराबर 6 तो u बराबर 6/3
2 मरतबे, u बराबर 2। अब मान मेरा था ना, जो माना था वो क्या माना था, 1/x बराबर u। तो लिखेंगे अतः 1/x बराबर u। तो 1/x u का मान है यहाँ पे 2, मान हो गया 2/1, तो हो जाएगा 2x बराबर 1। तो x बराबर 1/2। एक और मान है वो क्या है, 1/y बराबर v। 1/y बराबर अभी का मान कहाँ लगा, भी का मान 3/1, यानी y बराबर 3y बराबर 1। तो y बराबर 1/3। टू वाटा √3x 3 वाटा √y बराबर 2 और दिया है 4 वाटा √x माइनस 9 वाटा √y बराबर -1। मान लो माना कि 1/√x बराबर u तथा 1/, आवाज कर रहा, वो वाला गेट खुला है पूरा। 1/√y बराबर v है, ठीक। अब क्या होगा, तो 2u प्लस 3v बराबर 2। समीकरण में इसको फर्स्ट कर दो, 4u माइनस 9v बराबर -1। समीकरण सेकंड कर दो। अब क्या करो, इसमें केवल 2 से गुना कर दो, हो जाएगा। इसमें 1 से कर देगा, तो लिखिए समीकरण फर्स्ट गुने 2 और सेकंड गुने 1 से। देखो 2 दूना 4u, 4u प्लस 6v बराबर 4। और देखो 4u माइनस 9v बराबर -1। क्या हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस खत्म, 9 6 15, 15 भी बराबर 5। तो भी बराबर कितना देगा, तो यहाँ पे इतना आ गया। तो भी बराबर 5/15। बात नहीं करेंगे कोई, 3 मरतबे, यानी भी बराबर 1/3। अब लिखेंगे भी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो कहाँ गया ये, 2u प्लस 3 और भी का मान 1/3 भरना, 1/3 बराबर 2। 3 से 3 खत्म, 2u बराबर 2u प्लस 1 बराबर 2, क्योंकि इसका 7 गुना की अधिक काटा है तो 1 मरतबे ना, तो इसको सेट कर दो। 2u बराबर 2 - 1, तो 2u बराबर 1।
तो यू बराबर 1/2। तो अब कह सकते हैं अतः क्या माने थे, 1/√x बराबर यू। कोई लगता है कि बोल रहे हैं क्या कुछ। तो 1/√x बराबर यू का मान बताओ कोई। यहाँ 1/2 तिरछा तिरछी गुना करना, यानी √x बराबर हो जाएगा 2। यहाँ से रूट है ना, उड़ेगा तो स्क्वायर चल जाएगा, यानी x बराबर 2 का स्क्वायर, यानी x बराबर 2 गुना कितना 4। उसी पर कल बताएंगे और मान माने हैं 1/√y बराबर भी 1/√y भी का मान कितना लाए 1/3। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, यानी √y बराबर 3। तो y बराबर स्क्वायर चल जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी y बराबर कितना था 3 या 9। एक बार और कर दो, क्या कहेगा x बराबर 4 और y बराबर 9। दिया गया है 4yx प्लस 3y बराबर 14, 3/x माइनस 4y बराबर 23। देखिए, तो एक चीज मान दो, दूसरा का रहने दो, यानी माना कि 1/x बराबर यू है। अब क्या होगा 4u प्लस 3y बराबर 14 हो गया समीकरण फर्स्ट। इसको कर दो 3u माइनस 4y बराबर 23 समीकरण सेकंड कर दो। तो इसमें वाला इसमें गुना होगा, यानी 3 और 4। तो लिखिए समीकरण फर्स्ट गुने 3 और सेकंड गुने 4 से क्या होगा 4 या 12u प्लस 9y बराबर 34 या 42। इसको सब 4 या 12u माइनस 16y बराबर 392 माइनस 16। इसको जोड़ दो, 25 y बराबर ये उल्टा कटेगा -50। अब y बराबर देगा, चलो तो हो जाएगा y बराबर -50 + 25 तो है ना। अब देखिए y का मान समीकरण फर्स्ट में रखूँगा, कहाँ गया फर्स्ट ये है, यानी 4u प्लस 3y बराबर 14, 4u प्लस 3 गुने y का मान हो जाएगा -2 बराबर 14 4u और माइनस 3 गुना 6 बराबर हो गया 14। इसको 60 4u बराबर
14 प्लस 6 ओवर यू बराबर 20 होगा ना। तो यू बराबर 20/4 5 अतः मानस है ना हाँ 1/x बराबर यू मान 1/x बराबर यू तो 1/x यू का मान लाए हैं कितना 5 बटा 1 के 36 गुना यानी 5 में x है 5x बराबर 1 तो x बराबर 1/5 और y का मान कितना लाए हैं y यहाँ पे लिख सकते हैं अतः x बराबर 1/5 y बराबर -2। देखो आई ना क्या उठा यह 5/x - 1 प्लस 1/5 - 2 बराबर 2 दिया और दिया 6/x - 1 माइनस 3/5 - 2 बराबर 1। इस तरह से मानेंगे माना कि 1/x - 1 बराबर यू तथा 1/5 - 2 बराबर यू। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 5u प्लस v बराबर 2 समीकरण हो जाएगा फर्स्ट और इसमें होगा 6u माइनस 3v बराबर हो जाएगा 1। ये हो गया सेकंड इसका वाला इसको ही बना और इसका वाला इसको ही बना यानी समीकरण फर्स्ट गुण 6 और सेकंड गुण लिखेगा बात को समीकरण फर्स्ट गुण 6 और सेकंड गुण 22। आगे बढ़ जाएंगे तो हो जाएगा 30u प्लस 6v बराबर 12 और इसको से कर दो 30u माइनस 15v बराबर 5। ये माइनस प्लस माइनस क्या बचेगा 15 - 6 23 15 - 6 23 होता है आगे कैसे होता है 21 यानी 21 भी बराबर कितना बचेगा 7 तो हो जाएगा v बराबर ना v बराबर 7/21 कितना मतलब है यानी v बराबर क्या मान आएगा v बराबर होगा 1/3 होगा ना v का मान तो आ गया 1/3। आगे बढ़ गए लिखेंगे v का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर कहाँ गया फर्स्ट ये 5u प्लस v का मान कितना हो गया 1/3 बराबर 2 इसको ये साइड 5u बराबर 2 और माइनस 1/3 यानी 5u बराबर क्या होगा 3 ना
बट्टा वन खींचेंगे तो 3 बट्टा 3 दूना 6 माइनस 1 5 यू बराबर क्या हो जाएगा 5 बट्टा 3 होगा ना 6 गुना यानी 5 दिया 15 यू बराबर 5 तो यू बराबर हो जाएगा 5 बट्टा 15 कितना मतलब है 3 मतलब कर दिया यानी यू बराबर कितना होगा 1 बट्टा 3 ऐसे आ गया। अब लिखेंगे अतः करेंगे क्या माने थे 1 बट्टा एक्स माइनस 1 बराबर यू 1 बट्टा एक्स माइनस 1 बराबर यू का मान 1 बट्टा 3 1 बट्टा 3 गुना ना यानी x माइनस 1 बराबर 3 तो x बराबर 3 और प्लस 1 यानी x क्या आ गया 4 आ गया। उसी प्रकार एक और बात माने थे 1 बट्टा y माइनस 2 बराबर 3 यानी 1 बट्टा y माइनस 2 बराबर 3 तो 1 बट्टा y माइनस 2 सॉरी 1 बट्टा y माइनस 2 और बराबर y का मान कहाँ रहे का मान यहाँ हो जाता 1 बट्टा 3 गुना y माइनस 2 बराबर 3 इसका होगा यानी y बराबर क्या होगा 3 प्लस 2 यानी y बराबर 5 देखिए यहाँ ये तो क्वेश्चन और 5वां 7x माइनस 2y बट्टा xy बराबर 5 और 8x प्लस 7y बट्टा xy बराबर 15। चलो क्या करना है जल्दी से बोल दो। देखो इसको क्या करना है गुना कर देना तो हो जाएगा। इसको बट्टा 1 खींच सकते हैं 7x माइनस 2y बराबर 5xy तो इसको क्या करना है दोनों तरफ x y से क्या करना है भाग करना दोनों तरफ x y से भाग करने का 7x बट्टा xy माइनस 2y बट्टा xy बराबर 5xy बट्टा xy x से x y से y और इसको से करें क्या मान आएगा 7 बट्टा y माइनस 2 बट्टा x बराबर 5 हो गया। तो माना कि 1 बट्टा y बराबर u तथा 1 बट्टा x बराबर u और यहाँ पे हो जाएगा 7u माइनस
बराबर 5। समीकरण निकल गया क्या? फर्स्ट। अब लाएंगे इसको मान। अब इसको मान के क्या करना है? जैसे इसको क्यों वैसा ही इसको क्यों, यानी 8x प्लस 7y बटा xy बराबर तो 15 हो गया। ये 15 हो गया तो क्या करना है? तिरछा तिरछी गुणा करना है तो x में, यानी 8x प्लस 7y बराबर 15xy। तो क्या करेंगे? दोनों तरफ xy से भागा करने पर इसको से खत्म, y से y, x से x, हमको पास बचेगा 8 बटा y प्लस 7 बटा x बराबर 15। तो आप क्या करेंगे? माने थे ना, हो जाएगा 1 बटा y बराबर u, तो 8 u प्लस 7v बराबर 15। समीकरण में क्या आएगा? सेकंड। अब देखो फर्स्ट यहाँ सेकंड हुआ तो क्या होगा? उस समीकरण फर्स्ट में कितना से गुणा करेंगे? 8 से, और सेकंड में कितना से करेंगे? 7 से। बात को लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुने 8 और सेकंड गुने 7 से। कहाँ यहाँ पे गुना करेंगे? 8 7 56 u माइनस 16v बराबर 8 5 40। तो ये हो गया। अब इसको से गुना करो, 1u और प्लस 7 7 49 बराबर 15 7 74 से 10 का 5 माइनस 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 जुटेगा 9 6 15 के 5 81 और 4 तो 6, यानी माइनस 65 भी बराबर कितना बचेगा? 5 6 65 बचेगा। माइनस से माइनस खत्म, यानी भी बराबर 65 बटा 65। एक मतलब यानी भी बराबर कितना आ गया? भी बराबर आ गया। अब लिखिए भी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर लिखा v का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर कहाँ v तो 1 आ गया। अब फर्स्ट कहाँ है? यहाँ, यानी 7u माइनस 2v। तो ठीक है, यहाँ पर 1 रखो बराबर हो जाएगा 5। तो 7u माइनस 2 बराबर होगा 5। उस साइड कर, यानी 7u बराबर कितना? 5 और प्लस में 2, 7u बराबर 7, u बराबर 7 बटा 7 कितना मतलब 1, यानी u बराबर 1। अब कुछ माने थे, क्या माने थे? माना कि 1 बटा u बराबर 1 बटा y बराबर u, करेंगे अतः 1 बटा u बराबर अतः 1 बटा y u, 1 बटा y, u के मान 1 बटा 1, यानी y बराबर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार एक और माने थे, 1 बटा x बराबर v माने थे। तो 1 बटा x बराबर v
जी का मान भी 1/1 यानी x बराबर क्या हो गया कह सकते हैं x बराबर और y बराबर 1। सुनेगा क्वेश्चन नंबर 6 यह 6x प्लस 3y बराबर 6xy उसी प्रकार 2x प्लस 4y बराबर 5xy क्या दोनों तरफ रफ्टेड देखे छोड़ दे रफ्टर पिछड़ा दे लिखेंगे दोनों तरफ x y से भाग करने पर यानी 6x बट्टा xy प्लस 3y बट्टा xy बराबर 6xy बट्टा xy से xy खत्म y से y x बचेगा 6 बट्टा y प्लस 3 बट्टा x बराबर 6। अब मानना पड़ेगा माना कि 1 बट्टा y बराबर u तथा 1 बट्टा x बराबर v है। उसी प्रकार हो जाएगा 6u प्लस 3v बराबर 6 समीकरण हो जाएगा फर्स्ट। आगे बढ़ेंगे तो इसमें भी वही हाल करेंगे। 2x इसको फर्स्ट को इसको सिंपल लेते हैं 2x प्लस 4y बराबर होगा 5xy सब में x y से भाग मार देना x y से x y खत्म y से y x से x क्या बचेगा हो जाएगा 2 बट्टा पाई प्लस 4 बट्टा x बराबर 5। अब देखो माना था ना 1 बट्टा x बराबर भी और 1 बट्टा y बराबर u उस तरह से हो जाएगा 2u प्लस 4v बराबर 5 समीकरण से चलो इसका अच्छा से लिखने के बाद 2u प्लस 4v बराबर 5 समीकरण से अब क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में देखें तो यहाँ पे 6 है और सेकंड में 2 है। इसमें क्या कर देंगे इसमें 3 से गुना कर तो हो जाएगा फिर से और इसमें इच्छा है तो 1 से भी कर सकते हो। लिखते हैं समीकरण फर्स्ट गुना 1 और सेकंड गुना 3 से। चलो कहाँ लगे यानी 6u प्लस 3v बराबर 6 वही तो होगा। ये देखो 6u
ये दिक्कत प्लस 4 दिया 12 भी बराबर 5 दिया 15 माइनस 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 खत्म बचेगा तो -9 भी बराबर होगा -9 माइनस माइनस खत्म भी बराबर 9/9 नंबर 7 1 नंबर यानी भी बराबर 1 फिर लिख लेंगे भी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर कहाँ गया फर्स्ट यानी 6u प्लस 3 भी बराबर 6u प्लस 3 गुने भी का मान 1 बराबर 6u प्लस 3 बराबर 6 इसका हटा दो तो हो जाएगा 6u बराबर 6 माइनस 3 6u कितना बचेगा 3 तो हो जाएगा u बराबर बराबर 3/6 कितना मरतबा 2 मरतबा यानी u बराबर 1/3 देखो u और v के मान तो निकल गया हम क्या मान्यता माने थे ये मानते ना यानी अतः 1/y बराबर u था 1/y बराबर u 1/y बराबर u का मान कितना 1/2 36 गुना तो y बराबर u और एक और मानते हैं 1/x बराबर v 1/x और v का मान कितना लाए 1 यानी 1/1 यानी x बराबर 1 इस तरह से लिख सकते हैं क्या x बराबर 1 और y बराबर 2 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y बराबर 4 और 15/x प्लस y माइनस 5/x माइनस y बराबर -2 देखो माना कि 1/x प्लस y बराबर तथा 1/x माइनस y बराबर तो हो जाएगा 10u प्लस 2 भी बराबर 4 समीकरण फर्स्ट उसी प्रकार 15u माइनस 5 भी बराबर -2 समीकरण से एक अब लिखेंगे इसका में इसको सिखाना इसका में इसको सिखाना इसको वाला इसको इसमें कैसे करते हैं इसका में 3 से ऐसे भी हो सकता है समीकरण फर्स्ट गुने 3 और सेकंड गुने 2
10 या 30, 30 यू प्लस 6 भी बराबर 60 या 12। उसके बाद 30 यू माइनस 10 भी बराबर 2 दूना 4। माइनस प्लस प्लस खत्म। ये बचे कितना 16, 16 भी बराबर 16 भी बराबर 16 बटा 16 एक। अब लिखेंगे भी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर भी का मान भी का मान भी का मान समीकरण फर्स्ट में रखना। समीकरण फर्स्ट यह 10 यू प्लस 2 गुने 1 बराबर 4। तो 10 यू बराबर 10 यू प्लस 2 बराबर 4, उसका हटा 10 यू बराबर 4 माइनस 4। 10 यू बराबर कितना हो जाएगा 2। हो जाएगा यू बराबर 2 बटा 10 5 मरतबे, यानी यू बराबर 1 बटा 5। तो माने थे यहाँ, यानी 1 बटा x प्लस वाई बराबर हो गया यू। तो 1 बटा x प्लस वाई बराबर यू का मान हो गया 1 बटा 5। तिरछा तिरछी गुना, यानी x प्लस वाई बराबर 5। समीकरण हो गया कितना 8। उसी प्रकार एक और बात हमारे समझ क्या कहाँ गया, ये मान को बोल लेते हैं 1 बटा x माइनस वाई बराबर मानते थी। तो हो जाएगा 1 बटा x माइनस वाई। अब v का मान कितना वाई है 1, v का मान 1 बटा 1 हो गया। तिरछा तिरछी गुना होगा तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण 4। अब लिखिए समीकरण, दोनों तो एक ही तरह से है। समीकरण थर्ड और फोर्थ, और यहाँ x प्लस वाई बराबर 5 और यहाँ पे होगा x माइनस वाई बराबर 1 माइनस प्लस माइनस 2 वाई बराबर होगा 4। वाई बराबर होगा 4 बटा 2 वाई बराबर 2। इसी प्रकार कहेंगे वाई का मान समीकरण थर्ड में रखने पर कहाँ गया, यहाँ x प्लस वाई बराबर 5 है ना। तो x प्लस वाई का मान 2 बराबर 5, तो x बराबर 5 माइनस 2 को कितना गया 3। इसको लिखेंगे अतः x बराबर 3 वाई बराबर 2। हम मिला के देखो ठीक है।
देखो आए ना 8वां वन बटा 3x प्लस y प्लस 1 बटा 3x माइनस y बराबर 3 बटा 4। उसी प्रकार दिया 1 बटा 2 इंटू 3x प्लस y माइनस 1 बटा 2 इंटू 3x माइनस y बराबर हो जाएगा -1 बटा ये बात न करो खराब होता अब सुनेंगे तो देखिए माना कि 1 बटा 3x प्लस y बराबर u तथा 1 बटा 3x माइनस y बराबर v। ठीक, अब क्या होगा तो यहाँ पे u प्लस v बराबर क्या होगा 3 बटा 4। ठीक है, इसको आप पीछे कर लेते ताकि बहुत जगह से हम जानते यानी u प्लस v बराबर 3 बटा 4। आप क्या कर दे इसको मान दे कि बटा बटी करिए कैसे कर दे 4u प्लस 4v बराबर क्या हो जाएगा 3 का समीकरण कर दो फर्स्ट। उसी प्रकार कहाँ गया ये तो ये होगा u बटा 2 माइनस v बटा 2 बराबर -1 बटा। इसको क्या कर दो एलसीएम ले लो पहले तो u माइनस v बराबर -1 बटा 8। अब क्या करेंगे तिरछी गुना 8u माइनस 8v बराबर क्या होगा -2। कॉमन लेंगे फायदा करेगा नहीं करेगा, रहने दो समीकरण से। अब क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना कर दो समीकरण आज कुछ और सेकंड गुना 1 से अभी पर अच्छा इसमें गुना करना ना और यू प्लस सॉरी गुना करना 2 से ना 4 दूना 8 8u प्लस 8v बराबर 3 दूना 6। बात करो और इसको कर दो इसमें 1 से गुना करना यानी 8u माइनस 8v बराबर -2 माइनस प्लस प्लस खत्म क्या बचेगा 16 ही बराबर कितना आ गया 8 तो v बराबर 8 बटा 16 कितना मतलब है 2 यानी v बराबर 1 बटा 2। अब लिखिए क्या v का मान समीकरण कौन रखवा से कोई भी रख दो फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट में रखना है v का मान तो
4u प्लस 4 गुणे जी का मान 1/2 बराबर 2 से काट दो तो मतलब यानी 4u प्लस 2 बराबर होगा 3। तो 4u बराबर 3 माइनस 2 4u बराबर कितना होगा 1 u बराबर 1/4। अब लिखेंगे पता है क्या कहाँ गया फॉर्मूला लगाए थे चलो माने थे ये ना माना था 1/3x प्लस वाई बराबर यू। ये बात तो हमको क्या करना पड़ेगा लिखना होगा। देखो आए ना 1/3x प्लस वाई बराबर हो गया यू। बात करो बात का तो होगा 1/3x प्लस वाई यू का मान बता दो 1/4 होगा। चलो ऐसे कर दे काट दे इसको यानी 3x प्लस वाई बराबर 4 होगा। समीकरण हट कर दे। उसी प्रकार कहाँ गया एक और माने थे 1/3x माइनस वाई बराबर हो गया 3। तो 1/3x माइनस वाई बराबर 3 का मान कितना होगा ये भूल जाते हैं कहाँ लिखा गया। चलो इसको सभी ऊपर पर काट दो यानी 3x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण 4। अब लिखेंगे हाविल रहा लिखिए समीकरण थर्ड और 4 3x प्लस वाई बराबर 4 और 3x माइनस वाई बराबर माइनस प्लस माइनस कितना बचेगा 2y बराबर 2y बराबर 2 ना तो हो जाएगा y बराबर 2/2 कितना मतलब है 1। अब क्या कहेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर कहाँ गया थर्ड हो जाए यहाँ 3x प्लस वाई बराबर हो गया 4। 3x प्लस वाई का मान लाए हैं 1 बराबर 4 वगैरह क्या हो जाएगा 3x बराबर 4 माइनस 1 3x बराबर 3 x बराबर 3/3 होगा यानी x बराबर ये लिखेंगे x बाइक 1 निकाल चुके हैं ना लिखेंगे अतः x बराबर 1 y बराबर 1 आंसर मिला लेना बहुत हो जाता ये अंतिम हल है क्या ऐसा का है ऐसा का में अंतिम ना चार लाइन गया कहता है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उसके हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला कहता है ऋतु
धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। तो सुनेंगे, मान लेते हैं कि जल है, क्या जल, और ऋतु क्या कर रही है, तैर रही है। तो मान लेते हैं कि जल इस ओर जा रहा है, तो इस ओर जा रहा और ऋतु धारा ही के दिशा में, तो धारा की दिशा जैसे जिधर धारा जा रहा उसी अगर वो चलेगी तो क्या होता है कि पहला बात ये तो खुद ही तैरेगी और प्लस में कौन बढ़ा देगा, धारा ही बढ़ाएगा, तो ऋतु ज़्यादा चलेगी। सिंपल बात समझ लेंगे। मान लें कि हम साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, और हवा भी इसी ओर जा रहा, हम भी इसी ओर, तो मेरा में क्या होगा, चाल ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा चलेगा ना। लेकिन जैसे मान लें कि उधर से हवा आए और हम इधर से जाए तो हम धक्का देंगे इधर ही और वो मेरा धक्का देगा, इसलिए मेरा चाल क्या होगा, साइकिल का कम जाएगा। यहाँ पे समझना, धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में ऋतु जो है 2 घंटा में 20 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 20, जबकि धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में मात्र 4 किलोमीटर चल पाती है। तो कहता कि स्थिर जल में ऋतु की चाल और धारा की चाल। देखिए, माना कि स्थिर जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, जबकि धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, हमने मान दिया ना। तो यहाँ पे 2 घंटे में धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, धारा के अब समझेंगे क्या होगा, ऋतु भी चलेगी अब प्लस में धारा भी धक्का देगा साथ में, यानी x + y, ठीक है। उसी प्रकार करेंगे 2 घंटे में किसके, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल। अब समझेंगे कि ऋतु आगे की ओर बढ़ेगी और धारा क्या कर देगा, उसको धक्का दे देगा ना, तो क्या हो जाएगा, यानी ये x की चाल से आगे बढ़ेगी और y क्या कर रहा है, इसको घटाएगा इस तरह से। तो देखो, समय का फॉर्मूला था, समय बराबर फॉर्मूला था दूरी बट्टा चाल, ये समय लिया 2 घंटा, तो दूरी कितना चल गई, 20, चाल कितना चली है, x + y बटा 1 खींच के क्या कर देंगे, यानी 2x + 2y बराबर क्या होगा, 20। 2 कॉमन ले सकते हो, और नहीं तो 2 y और है, इसको से क्या कर दो, 10 मरतबे काट दो, यानी इसको 1 गुना, यानी x + y बराबर क्या होगा, 10 समीकरण। ठीक, आप लिखेंगे 2 घंटे में, ये बाय क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन। चलो छोड़ो, फिर कहा दिया 2 घंटे में धारा के प्रतिकूल, 2 घंटे में धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल, तो ये क्या होगा, ऋतु आगे भागेगी, धारा का कर धक्का देगा, यानी x - y हो जाएगा। इसलिए समय बराबर लगा, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल, तो समय 2
और दूरी कितना हो गया 4 किलोमीटर ना। हाँ। और 4 चला x माइनस 22। अच्छा तो क्या कर दो इसको बटा 1 कर सकते हैं, इसको ऐसा तो काट दो 2 मरतबे, यानी इसका तो 1 क्या होगा, यानी x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 2। समीकरण बोल दो सेकंड, और लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, इसको हटा लेते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट कहाँ गया ये, यानी x प्लस 5 बराबर 10, और सेकंड है x माइनस 5 बराबर 4 माइनस प्लस माइनस खत्म, 5 बराबर 8, 5 बराबर 8 बटा 2 मतलब 4, 5 बराबर 4। y का समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट आ गया x प्लस y बराबर 10, x प्लस y बराबर 10, x प्लस y का मान हो गया 4 बराबर 10 होगा, तो हो जाएगा x बराबर 10 माइनस 4, x बराबर आड़ा आपका ऋतु की बात कहेंगे, आपका क्या बोलेंगे, आता धारा के बात न करना, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, ऋतु की चाल x का मान 6 ना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के चाल भाई ना 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर सब लोग आंसर लिख लेंगे अच्छा से।